नमस्कार दोस्तों। तो साल 1932-33 इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक ऐसा टेस्ट सीरीज हुआ जिसने क्रिकेट के इतिहास और कुछ प्लेयर्स की जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दिया। दरअसल इंग्लैंड 5 टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया आई थी और इसी सीरीज में इंग्लैंड के बॉलर्स ने एक बॉलिंग स्टाइल इंट्रोड्यूस की जिसका नाम बॉडी लाइन रखा गया, जो स्टंप्स को नहीं बल्कि बैट्समैन के बॉडी को टारगेट करते थे। और इसी बॉलिंग के चलते काफी सारी कंट्रोवर्सीज हुई और कुछ प्लेयर्स की जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दिया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर में हुआ क्या था। The bodyline tactics used by England just weren't cricket. A bumping leg theory ball strikes Bradman on the arm. In a day when players wore shirt sleeves, not helmets, the short stuff was considered very unsportsmanlike. This footage of the so-called gentleman's game hasn't been seen since the 1930s. दरअसल ऑस्ट्रेलिया में एक बैट्समैन थे सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, जो कि उस वक्त के दुनिया के सबसे बेस्ट बैट्समैन थे और उनकी टेस्ट बैटिंग रन्स की एवरेज थी 99 रन्स की। और उस वक्त के इंग्लैंड के कैप्टन थे डगलस जार्डिन, जो ये सीरीज किसी भी हाल में जीतना चाहते थे। वैसे तो इंग्लैंड टीम अच्छा खेल रही थी, बट उनके लिए ब्रैडमैन सबसे बड़ा चैलेंज थे। Faced with possibly Australia's strongest ever batting lineup, including Ponsford, Woodfull, McCabe and Don Bradman in full flow, England committed Harold Larwood, fast and accurate, to deliberately attack the batsman's body rather than the stumps. जार्डिन ये जानते थे कि ब्रैडमैन बॉडी में ऊपरी हिस्से में डाले गए बॉल्स इतने अच्छी तरह से नहीं खेल पाते थे, तो उन्होंने सोचा कि यही चीज का हम फायदा उठा सकते हैं। तब हमारी स्टोरी में हैरोल्ड लारवुड की एंट्री होती है। हैरोल्ड लारवुड उस वक्त के सबसे फास्टेस्ट बॉलर थे और उनको ऐसी बॉडी लाइन बॉलिंग करने के लिए बोला गया, पर लारवुड ये नहीं जानते थे कि ऐसी बॉलिंग उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाला है। बॉडी लाइन को लेके इंग्लैंड की टीम में भी आपसी मुटाव काफी थे और उनके एक फास्ट बॉलर जॉर्ज एलन ने तो इस बॉलिंग करने से साफ मना कर दिया था। डंकन हैमिल्टन, जिन्होंने लारवुड के ऊपर बायोग्राफी लिखी थी, उनका कहना था कि लारवुड इतने परफेक्ट बॉलर थे कि उन्होंने अपने करियर में एक भी वाइड बॉल नहीं डाला था और वो उस वक्त के सबसे फास्टेस्ट बॉलर थे। बॉडी लाइन बॉलिंग की वजह से ऑस्ट्रेलियन लोगों में और मीडिया में भी काफी गुस्सा था। यहाँ तक कि जब तीसरा टेस्ट खेल रहे थे तब ऑस्ट्रेलियन कैप्टन बिल वुडफुल की छाती पे गेंद लगी और उनके विकेटकीपर का भी फ्रैक्चर हो गया। और तीसरे टेस्ट में जब लारवुड बॉलिंग करते थे और फील्ड्स लगाई जाती थी, तब माहौल इतना गर्म था कि बाउंड्रीज पे पुलिस को लगाने की जरूरत पड़ जाती थी, क्योंकि लोगों में इतना गुस्सा था। और उसी साल बाइबल ऑफ क्रिकेट, जो कि एक बुक है, यूके में पब्लिश होती है हर साल, उस पर लिखा गया कि जो तीसरा टेस्ट हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वो अब तक का सबसे अनप्लेजेंट टेस्ट मैच था। ये टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने एमसीसी यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को एक मैसेज किया कि कैसे इंग्लैंड के बॉलर्स गलत तरीके से खेल रहे थे, बट एमसीसी ने साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि उनके प्लेयर्स कभी ऐसा गलत तरीके से खेल नहीं सकते। जब जार्डिन को यह पता चला कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं, तब उन्होंने ऐसी धमकी दी कि अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने एलिगेशंस वापस नहीं लिया तो उनकी टीम बाकी के 2 मैचेस नहीं खेलेंगे और इंग्लैंड वापस चले जाएंगे। मामला तब शांत हुआ जब ऑस्ट्रेलियन पीएम जोसेफ लायंस ने अपने लोगों को समझाया कि अगर ब्रिटिश लोगों ने ऑस्ट्रेलियन चीजों का बहिष्कार किया तो उनकी इकोनॉमी पे काफी बुरा असर पड़ेगा। इस सीरीज के चलते दोनों टीम्स के रिलेशंस ऑस्ट्रेलिया के लोगों में, यहाँ तक कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज में भी काफी बुरा असर देखने को मिला। फिर साल 1935 में बॉडी लाइन को ऑफिशियली बैन कर दिया गया। इस इंसिडेंट के अगले ही साल जार्डिन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। हैमिल्टन, जिन्होंने लारवुड की बायोग्राफी लिखी है, उनका कहना था कि सब लोगों ने लारवुड को ही गुनहगार समझा और पब्लिकली माफी मांगने को कहा, बट लारवुड ने पब्लिकली माफी मांगने से साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने तो सिर्फ अपने कैप्टन के ऑर्डर्स फॉलो किए थे। इस इंसिडेंट के बाद मीडिया और वहां के लोगों ने लारवुड के बारे में भला बुरा लिखना और बोलना चालू कर दिया और इस इंसिडेंट के बाद लारवुड इंग्लैंड की टीम से कभी नहीं खेल पाए। इस हादसे के बाद लारवुड एक शांत जिंदगी जीना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ब्लैकपूल में एक स्वीट शॉप ओपन कर ली और अपनी जिंदगी शांति से जीने लगे। फिर साल 1950 में वो और उनकी फैमिली ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए, जहां से ये सब इंसिडेंट की शुरुआत हुई थी। एक आखिरी बार जब वो लॉर्ड्स ग्राउंड में गए
तब उन्होंने देखा कि वहां पे कुछ अच्छे प्लेयर्स के पोर्ट्रेट लगाए हुए थे, यहाँ तक कि उनके कैप्टन जार्डिन के भी पोर्ट्रेट लगाया हुआ था, बट उनका ही पोर्ट्रेट नहीं था जो उस वक्त के सबसे फास्टेस्ट बॉलर थे। फिर साल 1993 में उनको MBE से नवाजा गया। MBE यानी कि मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जो क्वीन के हाथों दिया जाता है उन लोगों को जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ स्पेशल अचीव किया हो। इस इंसिडेंट से हमें यह पता चलता है कि कोई भी स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कितना इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोगों का कहना था कि लारवुड गलत थे, कुछ का कहना था कि लारवुड सही थे। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।